अगर कुंडली में चंद्रमा और गुरु साथ हो तो जीवन में पैसा, सम्मान और शांति तीनों मिलते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो से हम जानेंगे कि कुंडली के अत्यंत शुभ योग के बारे में, चंद्रमा गुरु योग का प्रभाव 12 भावों में आधुनिक दृष्टिकोण से। चंद्रमा गुरु योग क्या है? चंद्रमा हमारा मन है जो कि इमोशन को दिखाता है। गुरु हमारी विजडम है, ग्रोथ है और ब्लेसिंग को दिखाता है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट और फाइनेंशियली स्मार्ट बनता है। इसे गज केसरी योग कहा जाता है। प्रथम भाव, लगन में चंद्रमा गुरु योग का फल, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षण और प्रभावशाली होता है। ऐसे लोगों पर हर कोई आसानी से भरोसा करता है। समाज में अच्छी पहचान और लोकप्रियता मिलती है। चेहरा शांत होता है, भावनाएं उनकी संतुलित रहती है और निर्णय लेने की क्षमता उनकी मजबूत होती है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से इन लोगों का अनुसरण करना पसंद करते हैं। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में चंद्र गुरु का योग, जातक के जीवन में धन का प्रवाह स्थिर रहता है, क्योंकि द्वितीय भाव से हम धन का विचार करते हैं। जातक की वाणी मधुर होती है, परिवार का अच्छा सहयोग मिलता है। शिक्षा, वित्त, ज्योतिषी और ज्ञान आधारित कार्य से उन्हें लाभ मिलता है। तृतीय भाव में चंद्रमा गुरु का योग, जातक की बोलने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। यूट्यूब, लेखन, सोशल मीडिया और मीडिया क्षेत्र में सफलता दिलवाता है। ऐसे लोग अपने दम पर ही आगे बढ़ते हैं, या यूं कह सकते हैं कि सेल्फ मेड सक्सेस का योग बनता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में चंद्रमा गुरु का योग मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा घर, वाहन और सुख सुविधाएं, माता का प्यार, परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रमा गुरु का योग, जातक उच्च बुद्धि का और रचनात्मक सोच वाला होता है। जातक की संतान भाग्यशाली और समझदार होती है। शिक्षा, शेयर मार्केट, मंत्र साधना और ज्ञान से उन्हें लाभ मिलता है। छठा भाव, छठे भाव में चंद्रमा गुरु का योग, जातक अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। सेवा, मेडिकल और हीलिंग फील्ड में सफलता मिलती है। भावनात्मक रूप से व्यक्ति मजबूत रहता है। ऐसे लोगों को तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। सप्तम भाव, सप्तम भाव में चंद्रमा गुरु का योग, जातक का जीवन साथी सहयोगी होता है, समझदार और परिपक्व होता है। विवाह के बाद भाग्य में वृद्धि होती है। बिजनेस पार्टनरशिप से भी उन्हें लाभ मिलता है। ऐसे में जातक को अधिक भावनात्मक निर्भरता से बचना चाहिए। अष्टम भाव, अष्टम भाव में चंद्रमा गुरु योग, जातक की सोच गहरी होती है। अंतर्ध्यान शक्ति, ज्योतिषी, रहस्य विद्या और रिसर्च में सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। जातक अचानक धन लाभ की भी संभावना होती है। ऐसे में जातक को अपनी मूड मूड स्विंग्स पर नियंत्रण रखना चाहिए। नवम भाव, नवम भाव में चंद्रमा गुरु योग, जातक का भाग्य बहुत मजबूत बनाता है। पिता, गुरु और मार्गदर्शकों का आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे में ऐसे लोगों की किस्मत स्वाभाविक रूप से साथ देती है। दसम भाव, दसम भाव में चंद्रमा गुरु का योग, सम्मानजनक करियर, शिक्षा, सरकारी सेवा, काउंसलिंग और नेतृत्व के क्षेत्र में सफलता दिलवाता है। समाज में अच्छी छवि बनाता है। एकादश भाव, एकादश भाव में चंद्रमा गुरु योग, आय के अच्छे स्रोत मिलते हैं, प्रभावशाली मित्र होते हैं और मजबूत नेटवर्क का होना और बड़े लक्ष्य पूरे करने की प्रबल संभावना होती है। द्वादश भाव, द्वादश भाव में चंद्रमा गुरु योग, विदेश से जुड़े अवसर मिलते हैं। आध्यात्मिक सोच, ध्यान, एनजीओ, अस्पताल या सेवा के कार्यों से जुड़ा होता है। ऐसे लोगों को भावनात्मक खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। चंद्रमा गुरु की युति का नकारात्मक पक्ष भी है। जब चंद्रमा या गुरु पीड़ित हो तो जातक को मानसिक भ्रम, भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेना, भरोसों में धोखा मिलता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर, बल पर को देखना बहुत जरूरी होता है। इस युति के लोगों को सोमवार को और गुरुवार को ध्यान करना चाहिए। माता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। भावनाओं में निर्णय लेने से उन्हें बचना चाहिए और ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा गुरु योग है तो कमेंट करें, यस लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।